हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल 2020। आज के इस करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत वेलकम। प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, आपकी जो फैमिली में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सोसाइटी में जिन लोगों को आप जानते हैं, यस आई नो कि लॉकडाउन है, पर फ़ोन पर या चैट के थ्रू जैसे भी आपकी बात होती है, प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन पे ज़रूर काम कीजिए क्यूसीएल के लिए। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब्सक्राइब करवा सकें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट होगा और हमें भी खुशी होगी कि हमारे इस फैमिली के लोग बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका आभार हमेशा, आई नेवर फॉरगेट योर सपोर्ट एंड फेवर। तो प्लीज़ ये आप एक ज़रूर काम करें, क्यूसीएल की फैमिली में मेंबर्स को बढ़ाएं। एक बात, दूसरी बात, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप चाहे फ्री हो या बिज़ी हो। प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें एंड तक और हर एक सुने। लाइक और शेयर पसंद आए तो ज़रूर करें, अच्छे कमेंट ज़रूर सेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाबालिगों की सजाए मौत ना देने का फैसला किस देश ने किया है। हाल ही में नाबालिगों को सजाए मौत ना देने का फैसला किस देश ने किया है। तो अभी सऊदी अरेबिया ने। जी हाँ, सऊदी अरब ने ह्यूमन राइट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि वो नाबालिगों को सजाए मौत नहीं देगा। उसके अलावा चाहे उनकी सज़ा को, जैसे यहाँ होता है आजीवन कारावास, उम्र कैद, जैसे भी उसमें कन्वर्ट करें या जो भी करें, लेकिन नाबालिग लोग जो एडल्ट नहीं हैं उनको सजाए मौत ना दी जाए। ये अब सऊदी अरब का फैसला है। आपको मालूम है सऊदी अरब में बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। दुनिया का सबसे टफेस्ट और सबसे स्ट्रिक्ट रूल वाला नंबर 1 का कॉन्स्टिट्यूशन था सऊदी अरब का कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे मतलब ख़तरनाक कहें या सबसे स्ट्रिक्ट कहें कॉन्स्टिट्यूशन था किसका, सऊदी अरब का। दूसरे नंबर पे आता है सऊदीया के बाद देखें तो अमेरिका का, है ना। अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ है। फिर उसके बाद तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सऊदी अरब का नंबर 1 पे था, क्योंकि वहाँ पे जो पनिशमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा और रूल बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। तो आपको बता दूँ कि नंबर 1 पे जो सऊदीया था जिसके स्ट्रिक्ट रूल थे, अब धीरे धीरे करके उसमें चेंजिंग लाना सऊदीया के जो किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदीया की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसमें चेंजेस लाना शुरू किया है। देखिए, पहले गर्ल्स को ना तो स्टेज परफॉर्मेंस की परमिशन होती थी, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर सकती थी। डांसिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा इन सब की कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन स्टेज पे आके बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन लगभग 1-1.5 साल पहले क्या किया, 1-1.5 साल पहले सऊदीया ने पहले गर्ल्स को सिंगिंग की परमिशन दी और फिर स्टेज पर आकर सिंगिंग कर सकती हैं, और फिर इवन डांसिंग की भी परमिशन मिल गई वहाँ की ख़वातीन को, यानी लेडीज़ को, गर्ल्स को। पहले सिंगिंग की फिर डांसिंग की परमिशन मिली। दूसरा, फिर एक रूल ये था वहाँ पर कि जो लोग जेलों में रहते थे, जिनको किसी भी तरह की सज़ा होती थी और वो जेलों में रहते थे, तो कैदियों को डेली कोड़े लगाए जाते थे, है ना। कोड़े लगाए जाते थे रोज़ाना जो जेल में लोग होते थे, तो मुजरिमों को, तो वो कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। उसके लिए क्या किया है कि या तो उसके एवज़ में आप जुर्माना भरेंगे, वो जुर्माना जो फ़ाइन होगा सरकार की अदालत की तरफ से, वहाँ की अदालत की तरफ से जो फ़ाइन होगा, फ़ाइन भरना है। या फ़ाइन नहीं भर सकते तो उनको कोई काम दिया जाएगा, वो काम करना होगा। तो मुजरिम जो होंगे, क्या अब कोड़े ना लग के, क्या कोड़े वाली सज़ा को ख़त्म करके क्या किया उन्होंने,
कौड़े ना मारते वहाँ पे एक मुकर्रर किए जाते थे लोग, है ना, जो लोग कौड़े लगाते थे अपराधियों को। तो वो कौड़े की सज़ा ख़त्म करके क्या किया है अब कि या तो जुर्माना भरें या फिर उसके जगह कोई काम दिया जाएगा, आपको वो काम करना है। तो ये एक अच्छा काम हुआ। फिर इसके बाद अब ये एक रूल चेंज हुआ है कि जो नाबालिग लोग थे, नाबालिगों को जो सज़ाए मौत की सज़ा दी जाती थी, तो अब सज़ाए मौत ना देकर कोई भी सज़ा जो उनकी तरफ से मुकर्रर की जाएगी वो होगी, लेकिन सज़ाए मौत माफ़ कर दी जाएगी। सज़ाए माफ़ यानी सज़ाए मौत, डेथ पनिशमेंट, है ना। तो ये जो हैंग पनिशमेंट होता है, डेथ पनिशमेंट, सज़ाए मौत, ये नहीं होगा। ये भी सऊदी अरब ने रूल चेंज किया है। तो बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स में चेंजेस आए हैं और ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा हुआ है। सऊदीया की कैपिटल क्या है? सऊदीया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदीयन रियाल, और सलमान बिन सऊदिया अरेबिया, ये कौन है? ये है किंग ऑफ सऊदिया अरब, किंग ऑफ सऊदिया अरब। ठीक, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रोनी रॉय का अभी निधन हुआ है, ये कौन थे? हाल ही में अभी रोनी रॉय का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये स्पोर्ट्स फोटोग्राफर थे। ये एक ऐसे फोटोग्राफर थे जो स्पोर्ट्स इवेंट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते थे, यानी वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर थे किसमें? स्पोर्ट्स इवेंट में। अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी रोनी रॉय ने फोटोग्राफी की है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करते थे, कौन? रोनी रॉय, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने कितने हज़ार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन चाहे मैं अच्छे ना बनाऊं वो अलग बात है, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा ना बनाऊं, लेकिन कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है कि आपको बड़े बड़े जो और भी अच्छे करंट अफेयर के चैनल हैं या बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा करंट अफेयर में। इतना वैलिड कंटेंट और इतना क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आती हूँ, ठीक। तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ना कि क्वेश्चन तो किसी भी ढंग से आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी ढंग का हो सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बस करंट अफेयर की जो न्यूज़ हैं उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव उतने ही आसानी से आप अटेंड कर पाएंगे। तो मेन पर्पस क्या है कि न्यूज़ जो है वो कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने आए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो। तो न्यूज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने कितने हज़ार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी 50,000 करोड़ रुपए की। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 रुपए की सहायता देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते थे वो तमाम इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कीम्स बंद हैं, इकोनॉमी में काफ़ी लॉस है। तो इन सारी चीज़ों को, पैसे की परेशानी, दिक्कत को देखते हुए, क्राइसिस को देखते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये का 50,000 करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ रुपए की हेल्प, यानी 50,000 करोड़ की इमरजेंसी हेल्प देने की घोषणा की है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25th नंबर के गवर्नर है, याद रखना है आपको। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1935 1 अप्रैल 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी धन्वंतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना अपने यहाँ शुरू की है? तो धन्वंतरी योजना असम सरकार ने लॉन्च की है। कौन सी? धन्वंतरी योजना। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा, ये दवाओं की होम डिलीवरी के लिए है। किसके लिए? मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए। आपके पास स्वास्थ्य कर्मियों के नंबर होंगे, उन नंबर्स के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के या जैसे भी, ऑनलाइन आप अपना जो दवा का पर्चा है, जो आपकी दवा की लिस्ट है, वो पर्चा आप उनको भेज दें और वो पर्चे की दवाएं तमाम आपको घर पे अब आ जाएंगी, बाय होम डिलीवरी मिल जाएंगी और आप उनका पेमेंट कर दें। तो ये है धन्वंतरी योजना, यानी दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए शुरू की है असम सरकार ने धन्वंतरी योजना, जिससे कि आप स्वास्थ्य यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आप अपना दवा का पर्चा भेज देंगे और वो आपको दवा की होम डिलीवरी करवा देंगे। असम की बात है, एक सींग वाला गैंडा और हाथियों के लिए 2 नेशनल पार्क फेमस है, मानस हाथियों के लिए और काजीरंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा 2 स्टेट्स में मिलता है, असम एंड पश्चिम बंगाल। प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम वो भी असम सरकार ने ही शुरू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात ये है कि असम की जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीश मुखी। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? चीफ मिनिस्टर। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि असम का एक ज़िला है गुवाहाटी, वहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक मतलब क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ 2-3 दिन पहले, तो वो बताइए अगर याद है तो क्या था वो क्वेश्चन। मैंने बताया था गुवाहाटी, असम का एक ज़िला है गुवाहाटी, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। तो अगर क्वेश्चन याद है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी UNCTAD ने विकासशील देशों के लिए 1 ट्रिलियन से अधिक लोन माफ कर, 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में UNCTAD ने विकासशील देशों के लिए कितने रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की है? हाल ही में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, विकासशील देशों के लिए UNCTAD ने कितने ट्रिलियन का लोन माफ करने की घोषणा की है? सुनिए, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और किटवी इसके CEO हैं। ठीक, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देती है। तो इसने अभी घोषणा की है कि 1 ट्रिलियन या उससे अधिक का जो लोन है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ पे 1 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा का लोन है तो माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा की है किसने? UNCTAD ने। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, भूलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के पेशेंट्स यानी मरीजों की सेवा के लिए एक रोबोट तैनात किया है? इसका नाम क्या है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा के लिए एक रोबोट तैनात किया है? इसका नाम क्या है? तो ये मैंने दोनों ही बातें ले ली, किस राज्य ने और इसका नाम क्या है। ये हो सकता था कि नाम दे दें और रोबोट का नाम ना दें, ये हो सकता है रोबोट का नाम दे दें और उस राज्य का नाम दे दें। तो मैंने दोनों ही बातें उठा ली हैं क्वेश्चन बनाने में।
तो हाल ही में केरला ने एक कर्मी वॉट नाम का एक रोबोट तैनात किया है सरकारी हॉस्पिटल में, जहां बहुत से कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा गया है, क्वारंटीन किया गया है। तो इनको सामान पहुंचाने इनकी सेवा के लिए एक रोबोट तैनात किया गया है। क्या नाम है? कर्मी वॉट। क्या नाम है? कर्मी वॉट। तो ये रोबोट जो है केरला सरकार ने अभी इसको शुरू किया है, तैनात किया है कोविड-19 पेशेंट की हेल्प के लिए और इन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी केरला की बारे में बात करूं तो केरला की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर। तिरुवनंतपुरम कौन है? कैपिटल है। क्या है? तिरुवनंतपुरम कैपिटल। और देखिए बहुत सारे रोबोट हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे रोबोट भी तैनात किए गए जयपुर में, इसरो ने, इंडियन रेलवे ने। ये भी करंट अफेयर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। और बहुत सारे ऐप हैं, ऐप तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनको आप एक जगह वीडियो को सुनते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जैसे जैसे आपको याद आता रहे तो इनको एक जगह कर नोट कर सकते हैं किसी चीज़ से, तो नोट डाउन भी करते रहें। ओके, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी देवानंद कंवर का निधन हो गया। ये कौन थे? देवानंद कंवर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे देवानंद कंवर, और इनका निधन हो गया। और ना कि सिर्फ बिहार के, बल्कि बिहार, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, 3 राज्यों के पूर्व राज्यपाल, पास्ट गवर्नर रहे और अब इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है? देवानंद कंवर। तो देवानंद कंवर जो है पूर्व राज्यपाल, ठीक है, अभी याद रखिएगा। बिहार की अभी प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार का एक नेशनल पार्क याद रखिए, वाल्मीकि, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ना कि सिर्फ देवानंद कंवर बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, बल्कि बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा तीनों के राज्यपाल रहे थे। अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मैसेंजर रूम नाम का फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? मैसेंजर रूम नाम का फीचर किस सोशल मीडिया ऐप, ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो अभी फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, मैसेंजर रूम। इसमें क्या है कि कम से कम लोग जितना या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़ सकते हैं। यानी वीडियो कॉल पर एक बार में 50 लोगों तक को लिया जा सकता है। एक ही बार में वीडियो कॉल के थ्रू एक वीडियो कॉल पे 50 लोग जुड़ सकते हैं। ये है मैसेंजर रूम। क्या है? मैसेंजर रूम। ये फीचर किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की 1 साल पहले एक करेंसी भी आई थी, डिजिटल करेंसी की बात चल रही थी कल परसों ही। तो मैं बताऊं, ये जो फेसबुक की एक डिजिटल करेंसी मैंने आपको 1 साल पहले बताया, आज से लगभग वो, ठीक है, 1 साल पहले। और अभी डिजिटल करेंसी की बात चल रही थी तो मुझे याद आया कि आज बताऊं, लिब्रा कॉइन। कौन सा? लिब्रा कॉइन। ये एक डिजिटल करेंसी थी। अभी चाइना की, सऊदी अरब की बात कर रहे थे हम कल परसों, तो फेसबुक की भी एक डिजिटल करेंसी थी। कौन सी? क्या नाम था उसका? लिब्रा कॉइन। चाइना की क्या आई है? DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सऊदी अरब की क्या थी? AVER, एवर, ठीक है ना, याद रखिए। और फेसबुक ने ही मोर टुगेदर नाम का एक ऑपरेशन चलाया है, मोर टुगेदर। फेसबुक ने ही बी थिंक डिजिटल नाम का एक अभियान चलाया है, ऑपरेशन। तो एक मोर टुगेदर, एक बी थिंक डिजिटल, और एक कौन सा?
मैसेंजर रूम, ये 3 हो गए, एक करेंसी, ये सब याद रखिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति नाम की एक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में महिलाओं के लिए एक जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उससे पहले ज़रा एक बात सुनिए ध्यान से। अभी सऊदी अरब का हमने क्वेश्चन लिया था, पहले ही क्वेश्चन लिया है, तो सऊदी अरब के बारे में बता दूं कि 3 G20 की क्या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें क्या कोविड-19 के बारे में डिस्कशन हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की थी। ठीक, और दूसरा ये G20 का इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमारी वित्तीय मंत्री प्रेजेंट टाइम की निर्मला सीतारमन जी ने मतलब इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा स्वास्थ्य मंत्री G20 हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इसमें हमारा भारत का प्रतिनिधित्व किया। कौन है प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री? कौन है? हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन्होंने। और ये तीनों ही जो कॉन्फ्रेंसेस थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, और ना कि इसमें कोई गया। ये मत सोचेगा कोई कि कोविड-19 है तो देश में कोई गया होगा इधर से उधर से, नहीं। सभी लीडर्स की ये तीनों कॉन्फ्रेंस वर्चुअल यानी वीडियो कॉल्स के थ्रू हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब महिलाओं की जनशक्ति की बात, महिलाओं की जनशक्ति योजना, महिलाओं के लिए जनशक्ति योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इसमें क्या होगा कि एक टारगेट रखा गया है कि एक महिला को 200 मास्क बनाने होंगे। ये शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन रीजन की लेडीज़ के लिए शुरू हुई है। कौन सी जीवन शक्ति योजना? किसके लिए? शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। इसमें एक टारगेट होगा एक महिला को 200 मास्क बनाने, 200 मास्क बनाने, और इसमें पर मास्क 11 रुपये दिया जाएगा। एक लेडी को पर मास्क 11 रुपीज़ दिया जाएगा, और 11 रुपीज़ पर मास्क से 200 मास्क का लगा लीजिए कितना हुआ। तो 11 से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो गया 1100, और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 यानी 2200 रुपये एक महिला की इनकम हो गई। और ये जब बना लेंगी 200 मास्क पूरे, तो फिर 2 से 3 दिन में इनको उनके अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 से 102 दिन के अंदर। तो ये ही है जीवन शक्ति योजना जो एमपी की शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। एक महिला को 200 मास्क बनाने। मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल प्रोग्राम चला गया है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कम छोटे स्टैंडर्ड के लोग जो 4th-5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए। मध्य प्रदेश में अभी लालजी टंडन गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान अब चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के। और कैपिटल क्या है? भोपाल, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रिसर्च के लिए, कोविड-19 संबंधी अनुसंधान के लिए बिलोकना नाम का एक सर्च इंजन विकसित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के अनुसंधान संबंधी यानी कोविड-19 की रिसर्च के लिए एक बिलोकना नाम का सर्च इंजन विकसित किया है यानी डेवलप किया है? तो ये केरला राज्य सरकार और केरला का IIITM यानी IIITM ने एक बिलोकना नाम का सर्च इंजन विकसित किया है, बनाया है। अभी किसके लिए? कोविड-19 रिसर्च के लिए। अब ये क्या है? ये क्या है कि आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं कोविड-19 को लेकर,
तो कोविड-19 के उन तमाम डाउट्स, क्वेश्चंस को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। कहाँ? इस बिलोखना सर्च इंजन पर जाकर। तो ये बिलोखना सर्च इंजन ये किसने बनाया है? ट्रिपल IITM केरला ने। ट्रिपल IITM IIITM केरला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITM। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला IIITM केरला। ट्रिपल IITM केरला ने ये बनाया है बिलोखना, यानी कि डिस्कवर करना, खोजना, ठीक है, सर्च करना, ये नाम मतलब है बिलोखना का, याद रखिएगा। अब बात अभी केरला की ही चली थी, एक क्वेश्चन लिया वहाँ से भी, और केरला का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ट्रिपल IITM केरला ने बनाया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अभी बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है? हाल ही में किस देश ने बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है? हाल ही में किस देश ने बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है? तो अपने देश भारत ने 6 महीने के लिए तमाम बैंक्स को, यानी पूरे बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। अब ये जो जन उपयोगी सेवा घोषित किया है अपने देश भारत की केंद्र सरकार ने, इसका मतलब क्या है कि लगभग 6 महीने तक, अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है। किसको? बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा कब तक के लिए? अक्टूबर 2020 के तक के लिए, अक्टूबर 2020 तक के लिए घोषित कर दिया गया है। तो अब ये मतलब क्या है जन उपयोगी सेवा का, कि अब बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी कर्मचारी बैंक का हड़ताल नहीं कर सकता 6 महीने तक, क्योंकि ये अब जनता के लिए काम करेंगे, जनता को सेवा देंगे, इसलिए 6 महीने तक जनता को बेनिफिट हो, जनता के लिए सोचा और क्या जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया बैंक को। तो बैंक के सारे कर्मचारी काम करेंगे 6 महीने तक लगातार, वैसे भी करते हैं, लेकिन अभी किसी तरह की स्ट्राइक वो नहीं कर सकते। यही मतलब है जन उपयोगी सेवा का, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए हेल्प मी ऐप को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए हेल्प मी योजना मोबाइल ऐप को शुरू किया है? हेल्प माने मदद, हेल्प मी योजना मोबाइल ऐप को शुरू किया है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है, क्या नाम है? हेल्प मी। ये हेल्प मी ऐप को ये मोबाइल ऐप पे लॉन्च कर दिया है ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए। इससे पका हुआ खाना जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या कच्चा खाना जैसे खाद्यान्न या ज़रूरत की जो और चीज़ें जिनकी डिलीवरी जो आप खुद ख़रीदने जाते हैं, तो तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं और यह कच्चा पक्का खाना है, खाद्यान्न है या पका हुआ खाना है, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अगर वो ऑर्डर्स करेंगे तो ये शुरू किया है हेल्प मी मोबाइल ऐप, हेल्प मी योजना नाम का मोबाइल ऐप। हेल्प मी योजना मोबाइल ऐप किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की भी है और चंडीगढ़ यूटी भी है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, चीफ मिनिस्टर, याद रखना। और हरियाणा में क्या? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर, ये भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने किस अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? किस इंटरनेशनल प्लेयर ने
विमेन प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है सना मीर। सना मीर, सना मीर ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। कौन है इंटरनेशनल क्रिकेटर? क्या नाम है? सना मीर। और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, याद रखिएगा। सना मीर नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? रेड क्लिफ। भारत चाइना के बीच में क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ हो गई, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन, भारत मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था तो इंडिया, और जब अब पाकिस्तान बन गया तो फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में हो गई डूरंट लाइन। यूएस कनाडा के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 49 पैरेलल, यही डिवाइडिंग है 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या है डिवाइडिंग लाइन? 38 पैरेलल। और ज़रूरत तो नहीं है फिर भी सुन लीजिए कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? जल डमरू मंडल, पाक जल डमरू मंडल। कौन सा? पाक, PALK, पाक की जगह, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मंडल। ठीक है। पाकिस्तान के कैपिटल क्या है? कैपिटल इस्लामाबाद। आरिफ अलवी कौन है? प्रेसिडेंट। और इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 या कोविड फार्मा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? आपको मालूम है जितने लोगों को खांसी नज़ला होता है, नज़ला, खांसी, सर दर्द, बुखार, तो मोस्टली लोग जा लाते हैं स्टोर से, दवाएं खरीदते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों पर नज़र रखने के लिए जो सर दर्द, सर्दी, खांसी, नज़ला, इन सब की दवाएं खरीद के खा लेते हैं स्टोर से। अब उनको क्या पता कि कोविड-19 है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि डरते हैं, तो मतलब स्टोर से दवा खरीद के खा लेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो सर्दी, सर दर्द दवाई, मतलब सर्दी, सर दर्द या खांसी, नज़ले की दवाई स्टोर से खरीद के खाते हैं, तो इन लोगों पर नज़र अब उनको मान लो कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाएंगे तो क्या पता है या नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा नाम की एक मोबाइल ऐप शुरू की है, लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। कोविड फार्मा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप आ रहे हैं, ये बिल्कुल नोट करते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए वरना भूल जाएंगे। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रिवाइज़ करें। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, और अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, विश्वभूषण हरिचंद्र गवर्नर, पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर दो नेशनल पार्क बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश के, पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सुनिए। देखिए, केरला ने कर्मी वॉट रोबोट लॉन्च किया है कोविड-19 रोगियों की यानी पेशेंट की सेवा के लिए। कोविड-19 पेशेंट या रोगियों की सेवा के लिए क्या? कर्मी वॉट रोबोट। केरला ने ही एक ऐप शुरू किया था। कौन सा? GOK डायरेक्ट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, GOK डायरेक्ट। ठीक है। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रोबोट्स के नाम भी बताऊंगी आपको, उनको ज़रा याद रखिएगा। ये मैंने 2-3 जगह से निकाले हैं, कुछ 1-2 तो पढ़ रखे थे और मैंने 2-3 के नाम सर्च किए हैं अभी पॉज करके वीडियो, क्योंकि आपको मैंने कहा कि 2-3 के नाम बता दूं, तो वो उनके मैंने कुछ नाम निकाले हैं, उनको सुनिए, फिर एक क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। ठीक है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है आस्क दिशा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था। क्या नाम है? आस्क दिशा। ठीक, आस्क दिशा किसने? इंडियन रेलवे ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है आस्क दिशा, इंडियन रेलवे का। दूसरा एक रोबोट देखिए, इसका नाम याद रखिए, व्योम मित्र। इसे इसरो ने इसरो के मंगलयान मिशन के लिए लॉन्च किया था। इसरो ने जो इंडिया का मंगलयान मिशन
बनाया था, मैंने लॉन्च किया है। इसरो ने इंडिया के मंगलयान मिशन के लिए कौन सा व्योम मित्र नाम का रोबोट लॉन्च किया बनाया है। 2 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से, याद रखिएगा। देखिए, इंडिया और ब्रिटेन ने मिलकर बच्चों में हैंड वॉश की हैबिट को डेवलप करने के लिए इंडिया ब्रिटेन ने मिलकर एक रोबोट लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? पेपे, PEPE, पेपे। क्या? पेपे। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट देखिए, आस्क लक्ष्मी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये भी कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए। आस्क लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था। सिटी यूनियन बैंक ने, किसने? सिटी यूनियन बैंक ने आस्क लक्ष्मी नाम का जो है एक रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये शुरू किया था। क्या नाम है? आस्क लक्ष्मी। सिटी बैंक यूनियन का रोबोट या चैटबॉट, ये दोनों कह सकते हैं आप। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं उनको रोबोट और चैटबॉट दोनों कह सकते हैं। ठीक, और ये अभी केरला का बताया क्या? कर्मी वॉट। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। जयपुर में एक हुआ था, वो मुझे उसका नाम नहीं मिला, कहीं भी नाम नहीं। एक रोबोट तैनात किया था लेकिन उसका नाम नहीं दे रखा। ठीक, ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत। देखिए, ये 2 और बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के सारे आपको याद रखने हैं। एक है मॉडर्न रेलवे फैक्ट्री कोच ऑफ रायबरेली। मॉडर्न रेलवे फैक्ट्री कोच ऑफ रायबरेली। क्या? मॉडर्न फैक्ट्री कोच ऑफ रायबरेली। इसने कौन सा? सोना 1.5 नाम का रोबोट लॉन्च किया था। किस नाम का? सोना 1.5 नाम का रोबोट लॉन्च किया था। एक लास्ट याद रखिए, ये अभी IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। लास्ट बता रही हूँ, IIT रोपड़ ने। ये कौन सा? वार्ड मतलब वार्ड जो कमरा होता है मरीजों का, वार्ड वॉट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट या चैटबॉट लॉन्च किया। किसने? IIT रोपड़ ने। क्या नाम है इसका? वार्ड वॉट। तो ये मैंने आपको 6-7 बताए हैं, ये आप याद रखिएगा। अब लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के अभी तक लेटेस्ट हैं सारे। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए और ये बिल्कुल याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। हाल ही में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला या डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाला देश दुनिया का कौन बना है? दुनिया का या विश्व का सर्वाधिक डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाला या सैन्य व्यय करने वाला देश कौन सा बना है? तो अमेरिका, USA। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला यानी अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाला। मिलिट्री किसके लिए? डिफेंस के लिए। जो ये सारी नौसेना, थल सेना, वायुसेना, ये सब किसके लिए होती है? डिफेंस के लिए। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी खर्च करने वाला डिफेंस पर कौन सा देश है दुनिया का? अमेरिका नंबर 1 पे। दूसरा कौन है? चाइना। तीसरा कौन है? इंडिया अपना देश। ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। इंडिया नंबर 3, चाइना नंबर 2। ये एशियन कंट्री हैं दोनों। और नंबर 1 पे है, नंबर 1 यानी टॉप पर कौन है? अमेरिका, USA। डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी सैन्य व्यय माने खर्च करने वाला देश। तो इन तीनों के नाम याद रखिए, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जिसमें से 2 एशिया में है, चाइना और इंडिया। तो प्लीज़ आप इन तीनों के नाम याद रखिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, ठीक है।